हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट टॉपिक में बेसिक कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया था, पॉइंट्स के लोकेशन को स्टडी किया था और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना सीखा था। अब टॉपिक 2 में जो है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को स्टडी करेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला जो है पहले 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक था, लेकिन इस साल से जब से अपना सिलेबस चेंज हुआ है तो ये हमारा 9th में आ चुका है, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, देखो है क्या, समझो बात को। सपोज़ कि अगर ये मेरा एक एक्स वाई प्लेन है, राइट। अब इस एक्स वाई प्लेन में सपोज़ कि एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी, समझ गए, तो वो हमें निकालना होता है। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट पर दो पॉइंट्स जब हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट जो है बी है जिसका कि कोऑर्डिनेट x2, y2 है, राइट। तो एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। ये ए हो गया अपना x1, y1, और ये अपना बी हो गया विच इज़ x2, y2। अब अपने को ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इट इज़ बीइंग गिवन बाय ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट यूनिट्स, ठीक है। और ध्यान रखिएगा लेंथ क्योंकि नेगेटिव नहीं होता तो हमेशा अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी उसकी हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। सेकेंड चीज़ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वो ये कि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन जो होता है अपना, आप लोग को याद हो चुका होगा, नहीं है तो याद कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज ओ 0,0। ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे अभी, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं करिए कि कैसे जो है ये काम करता है। तो सबसे पहले लेट्स से अपने को पॉइंट गिवन है ए से 7,13 और दूसरा पॉइंट गिवन है बी 10,9 और हमें यहाँ पर ए बी के बीच का लेंथ पूछ रहा है कि ए बी के बीच का लेंथ क्या है, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले याद रखिएगा जो फॉर्मूला बता रहा हूँ बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एग्जाम में गड़बड़ करके आओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए विच इज़ 7,13 और फिर लिखेंगे बी विच इज़ 10,9। अब ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसके नीचे हम मार्क करेंगे x1, इसके नीचे मार्क करेंगे y1, इसके नीचे मार्क करेंगे x2 और इसके नीचे मार्क करेंगे हम लोग y2, ओके। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है अपना, डिस्टेंस फार्मूला कहता है इट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, राइट। तो उस हिसाब से हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज़ 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 16। तो हो जाएगा 9 प्लस 16 विच इज़ 25 का अंडर रूट विच इज़ 5 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी जो हो जाएगा वो 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से निकालते हैं, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि P जो है -4,7 है, Q जो है वो 2,-5 है। तो P जो है अपना कितना है -4,7 है और Q जो है वो कितना है 2,-5 है। तो इसके नीचे हम मार्क करेंगे x1, इसके नीचे मार्क करेंगे y1, इसके नीचे मार्क करेंगे x2, इसके नीचे मार्क करेंगे y2 और PQ जो हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ऑफ माइनस 4, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे हम लोग, का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 इज माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 12 हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका माइनस 12 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 144, 36 प्लस 144, राइट। तो 36 प्लस 144 इस पूरे का अंडर रूट। तो 36 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 10 17 18, तो ये हो जाएगा आपका 180, अंडर रूट ऑफ 180। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 180 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, हमें सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 180 का हम लोग करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 180 का अगर हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हो जाएगा 2 से कितने टाइम्स, 90 टाइम्स, 2 से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 पूरे का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाता है, ये 2 का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्योंकि 5 यहाँ पर सिंगल है तो इसको हम लोग अंदर ही छोड़ देते हैं, विच इज़ √5। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 6√5 यूनिट्स। तो आपका PQ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6√5 यूनिट्स। ठीक है, अब ये चीज़ अगर डिटेल में किसी को समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जब मैं रियल नंबर्स कराऊंगा या नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है जब वो कराऊंगा तो उसमें इस चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वहाँ पे आप लोग देख के डिटेल में सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे PQ आ गया आपका 6√5 यूनिट्स। अब अपना सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें है कि A जो है वो -6, -4 है और B जो है वो 9, -12 है। तो सबसे पहले A -6, -4 और B जो हो गया आपका 9, -12। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया आपका y2। तो यहाँ पर आपका जो है AB हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट पूरा। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, -12 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर और इस पूरे का ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 9 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -12 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 15 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और 8 का होल स्क्वायर होता है 64। तो 225 + 64 अंडर रूट 9, 8। तो ये हो जाएगा आपका कितना 289। 289 परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, तो ये हो जाएगा आपका AB = 17 यूनिट्स। ठीक है, तो AB = हो गया आपका 17 यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग में से कई लोगों को 289 का शायद स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता होगा, तो 289 का स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है तो अभी तो सबसे पहले मैं सिंपली से ये बात बोल देता हूँ कि 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 नहीं, 1 से लेके 35 तक के स्क्वायर्स याद कर लेना, वो आपका काम बहुत आसान कर देंगे बिकॉज वो 10th में भी काम आएगा
और 9th के वॉल्यूम सरफेस एरिया में भी काम आएगा। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़ कि मैं जो है बेसिक टॉपिक जो है मैं इसमें एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने चैनल पर बेसिक टॉपिक्स के नाम से, जिसमें कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, राइट। तो इन सब चीज़ों को निकालना जो है आप लोग में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप में से कई लोग होंगे जिनको कभी डेसिमल का ठीक से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं आता होगा। तो मैं धीरे धीरे उस प्लेलिस्ट को बना के उस पर अपलोड करता जाऊँगा, सो दैट कि आपको जब भी लगे कि ये चीज़ आपको नहीं आ रही है या ये बेसिक में आपको डाउट है, आप वहाँ पे जाकर उसे रेफ़र कर सकते हो। क्लियर हो गया? इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये हमारा पार्ट जो है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -6,6 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से इस पॉइंट का जो है हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, एक पॉइंट अपने को a -6,6 गिवन है और दूसरा पॉइंट जो गिवन है वो ऑरिजिन गिवन है। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? एक पॉइंट अपना ऑरिजिन हो गया और दूसरा जो हो गया वो -6,6 हो गया। ये ऑरिजिन O हो गया, ये -6,6 हो गया। तो आपको ये AO का डिस्टेंस निकालना है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पे आपका A जो हो गया वो -6,6 हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑरिजिन O जो हो गया वो 0,0 हो गया। तो अगेन इसके नीचे x1 y1 और इसके नीचे x2 y2 मार्क कर देंगे। अगेन AB जो होगा डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, राइट। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है अपना 36 होता है और ये भी 36 हो गया। तो 36 प्लस 36 72 होता है। तो ये आपका 72 हो गया। अब √72 जो है इसको हमें देखना होगा कि सिंपल फॉर्म में ये कितना आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि √72 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का अंडर रूट हो गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम दो टर्म्स के पेयर करेंगे। यहाँ पर ये 2 का पेयर हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 का पेयर हो जाएगा। और क्योंकि ये 2 यहाँ पे सिंगल है तो अकेला रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, तो 2 के स्क्वायर का अंडर रूट 2 हो जाता है, 2 के स्क्वायर का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर का अंडर रूट 3 हो जाएगा और √2 यहाँ पे अकेला रह जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अपना बेसिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का अपना ये फार्मूला है। अब जो है इस पर हम अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हम लोग कोलिनियरिटी देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का नेचर देखेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलैटरल्स के नेचर देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ हम लोग इस पर हॉट्स कैटेगरी के क्वेश्चंस भी करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डू स्टे ट्यून्ड। और अगेन वीडियो अगर पसंद आया हो तो डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर सच वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।